कुछ चीज़ें ऐसी हैं गीता में जिन पर बड़ा विवाद है। अलग अलग भाष्यकारों ने, क्योंकि गीता के बहुत भाष्य हुए हैं, तो अलग अलग भाष्यकारों ने अलग अलग ढंग से उनकी व्याख्या की है। निवृत्ति मार्ग वाले जो हैं उनके बारे में हम पहले कह चुके थे कि जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो तो गीता में उस चीज़ की बात करते हैं कि गीता सन्यास की बात करती है, वैराग की बात करती है, विरक्त हो गया उस। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं वो ये कहते हैं कि गीता में कहीं भी सन्यास की बात नहीं है। गीता में तो यह है कि अपना कर्म करो, उसका फल भगवान को त्याग दो। एक आदमी जा रहा था इधर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, तो जब वो बठिंडे के पास पहुंचा तो वहाँ दो रास्ते फटते हैं। एक रास्ता जाता है हिंदूमल कोट को, एक जाता है फिरोज़पुर को। तो वो जाकर के वहाँ बड़े घबरा गए, पाकिस्तान का बॉर्डर आएगा। तो वहाँ एक घर में दीपक जल रहा था, एक औरत बैठी थी, पति उसका बीमार था। वो वहाँ गए उसके पास, वो कहने लगे कि रास्ता हम भूल गए। वो कहने लगे मेरा आदमी बीमार है, मैं शहर ले जाऊंगी इसको, पता नहीं सुबह तक ये बचेगा या नहीं बचेगा। तो वो अपना काम तो भूल गए कि मुझे कहाँ जाना है। वो कहने लगे माई मैं डॉक्टर हूँ, तेरा आदमी कहाँ है। वो आदमी जो था अंदर लेटा हुआ था, वो आदमी जो अंदर लेटा हुआ था, डॉक्टर उसको देखने के लिए गया और डॉक्टर ने जाकर के उसका कोई बात नहीं, अपने थैले में से दवाई निकाली, इंजेक्शन निकाला, इंजेक्शन दिया और वो आदमी जो था थोड़ा होश में आ गया। तो उसने, डॉक्टर ने कहा कि माई तेरा आदमी ठीक हो जाएगा, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक रहेगा, कल वहाँ ले जाना। अब वो उस माई के पास सारा काम करके चले गए, लेकिन उन्हें पता था कि ना तो मुझे इस माई से दोबारा मिलना है, ना मुझे दोबारा इस रास्ते पर आना है। कर्म का फल जो है वो उन्होंने वहाँ त्याग दिया, बिना फल की इच्छा के। अब इसकी हमारे यहाँ बहुत गाथाएँ आती हैं। आप फल को त्यागोगे, कर्म को त्याग करने की बात नहीं है गीता में। गीता में सार निकालो गीता का तो ये है, भागो मत, संघर्ष करो। ये हमने शुरू में विवेकानंद जी के जो बात कही थी कि विवेकानंद जी ने 3 सूत्र दिए हैं कि इन सूत्र के हिसाब से गीता की व्याख्या करोगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो उसमें पहला ही सूत्र ये है, क्लेव्यम मा संगम पार्व। अर्जुन हीजड़ों की तरह मत सोच, क्लेव्यम पुरुषों की तरह सोच। तो जब आदमी पुरुषों की तरह सोचेगा और हीजड़ों की तरह नहीं सोचेगा तो उस आदमी के सामने कोई समस्या नहीं रहेगी। तो गीता का सार क्या है? कर्म मत त्यागो, भागो मत कर्म से, कर्म करो, संघर्ष करो। और जब उस संघर्ष में थोड़े से भी पैर कांपने लगे, यहाँ पर ऐसा ही हुआ मामला कि नंदा जी ने एक संस्था बनाई, भ्रष्टाचार विरोधी संस्था, और यहाँ के एक आदमी को, महत्वपूर्ण आदमी तो उसको चेयरमैन बना दिया। अब वो भ्रष्टाचार के मामले जितने था पकड़ करके पुलिस को या डीसी को पहुँचाओ। तो जो भ्रष्टाचार की समिति का जो चेयरमैन बनाया था, उसके पास ये खबर आई कि शाम कॉलोनी में नकली दूध बनाया जा रहा है। उसने कहा अच्छा, तो इसकी तो पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। तो उसने कहा कौन सा? कहते 18 नंबर मकान। ओहो, 18 नंबर में तो मेरे मामे का पुत्र है वो तो। बंद कर दे, मुंह बंद कर दे, चुप हो। वो मुंह बंद करा दिया उसका, ये नहीं किया कि भाई वह पुलिस को रिपोर्ट करें। तो जब आदमी, और ऐसे ही 2-3 बार हुए तो वो भ्रष्टाचार समिति ख़त्म हो गई सारी की सारी।
तो जब हमारे मन में ये आ जाता है, मोह व्याप जाता है और किसी तरह से ये हो जाता है कि अपनापन, तो भगवान को क्या करना पड़ता है कि भगवान को ये करना पड़ता है कि देख, एक तो है परिवार धर्म, एक है समाज धर्म, एक है राष्ट्र धर्म, एक है यूनिवर्सल मानवता का धर्म। तो परिवार धर्म बहुत छोटा है, इस पर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इस पर पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत लिखा है। अर्जुन की समस्या जो है वो धर्म और अधर्म में भेद करने की नहीं है। अर्जुन की समस्या है धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म और धर्म में झगड़ा हो रहा है। इसको कहा जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। ये अर्जुन की समस्या कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ की है, और इस कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ को कृष्ण जी तरह तरह से समझा रहे हैं। जब वो नहीं समझ पा रहा अर्जुन, तो कृष्ण जी क्या करते हैं, उसको कहते हैं अब मैं तुझे ये फिज़िकल आँखों से तो तू अपने परिवार को ही देखेगा, फिज़िकल आँखों से तो तुझे ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरा भाई है। अब तो इन फिज़िकल आँखों को बंद कर और बुद्धि की आँख खोल, अकल। तो कहना अच्छा जी। कहते अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, और अब मैं तुझे दिव्य दृष्टि देख के बताता हूँ कि ब्रह्मांड जो है ये तेरी परिवार तक सीमित नहीं है। तो उसको विराट विश्वरूप दिखाते हैं। विश्व बहुत बड़ा है, विश्व कल्याण की बात सोच, अपने परिवार के कल्याण की बात मत सोच। अगर अपने परिवार की कल्याण की बात सोचता रहा तो ऐसे ही जैसे वो सोच रहा था कि तो मेरे मामे का पुत्र है, इसे क्यों पकड़वाऊँ। तो ये देख के तेरे इस काम के करने से तेरे परिवार का पुत्र तो बच जाएगा, लेकिन क्या समाज में कुरीतियाँ, करप्शन, गड़बड़ शड़बड़, अधर्म तो नहीं फैल जाएगा। तो भगवान फिर उसको समझाने के लिए क्या करते हैं, उसको दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि का मतलब रीजन, बुद्धि की आँखें। फिजिकल आँखें बंद कर ले, बुद्धि की आँखें खोल। बुद्धि की आँखें खोलता है तो फिर उसको समझाते हैं कि ये सारा समाज जो है, सारी सोसाइटी, ये तेरे परिवार तक सीमित नहीं है। फिर उससे भी बड़ा राष्ट्र है। राष्ट्र को कोई चीज़ अगर नुकसान पहुंचा रही है और तेरे परिवार को फ़ायदा पहुंचा रही है, तो तू अपने परिवार का फ़ायदा देखा। तो इसलिए पाश्चात्य विद्वानों ने इसका सीधा इलाज निकाला, और उन्होंने मैकेंजी जैसे आदमी, ब्रैडली जैसे आदमियों ने कहा कि ये तय करो कि लोअर वर्चू को हायर वर्चू के लिए सेक्रीफाइस किया जा सकता है। इस झगड़े का सीधा ही सवाल निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने गीता पर भी, कांट ने गीता पर लिखा है और उन्होंने लिखा है, बाम ने लिखा है गीता पर। तो इन्होंने कहा कि गीता की समस्या ये है कि जब कई ड्यूटियों का कन्फ्लिक्ट आ जाए कि मैं परिवार को, अपने भाई भतीजों को मारूं, गुरु को मारूं, इन सब को मारूं, तो इनको मारना पड़ेगा करने के लिए, या हस्तिनापुर का कल्याण करूं, समाज का कल्याण करूं। तो इस परिवार की इसकी कल्पना में उन्होंने सबको यही कहा है कि तुम अपने हायर वर्च्यू को देखो, समाज को देखो, फिर समाज से भी ऊपर विश्व को देखो। तुम्हारे एक काम से विश्व को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तुमने आज यहाँ पाकिस्तान से लड़ने के लिए एटम बम बना लिया, लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी आके बैठ गया मोदी की जगह, जो बुद्धिहीन आदमी हो, तो उस एटम बम को पता नहीं कहाँ चला देगा, और विश्व में कितने आदमी मरेंगे। तो विश्व के कल्याण की बात सोचो। विश्व दर्शन कराए भगवान ने कहा कि विश्व का दर्शन कर, और इस विश्व के सारे चक्कर में तू देखेगा कि तेरा स्थान कहाँ है, पता नहीं लगेगा तुझे। क्योंकि यहाँ जो विश्व में जो चक्कर चल रहा है वो तेरे बस की बात नहीं है, तू उसको रोक भी नहीं सकता। वो तो ऐसा चक्कर चल रहा है जो ऑटोमेटिक चक्कर चल रहा है। उसको तो जैसे स्पाइनोजा कहते हैं, स्पाइनोजा पूछते हैं आदमियों से जो भगवान में और भगवान की प्रकृति में भेद करते थे कि ये द्वैत है, ये जड़ है प्रकृति, ये चेतन ब्रह्म है। तो स्पाइनोजा ने उनसे पूछा, चर्च वालों से, कि चर्च के पादरियों एक बात बताओ, भगवान के नियम और प्रकृति के नियम में क्या भेद है? सूरज पूरब से निकलता है, ये भगवान का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। तो पादरी घबरा गया। पादरी कहने लगा क्या? उसने कहा और भी ऐसे
जो हवा चलती है, सर्दियों में हवा बड़ी ठंडी चलती है, बहुत ठंडी हो जाती है, तो ये ईश्वरीय नियम है, ये प्रकृति का नियम है। और अगर ये प्रकृति का नियम है तो ईश्वर का क्या नियम है? क्या ईश्वर का नियम ये है कि सर्दियों में गर्म हवा चलेगी? तो उन्होंने कहा सारे विश्व के नियम को देखते हुए ये नियम तेरे हाथ में नहीं है। तो भगवान ने उसको ये कह दिया कि मैं विश्व के रूप में बोल रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल के रूप में तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए तू छोटा अपना, राधा कृष्ण ने भी यही कहा, लो थॉट मीन्स लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। एक आदमी के विचार बड़े छोटे थे, ज़्यादा उससे सोच ही नहीं सकता था, तो उसके सारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ही घटिया हो गए। अब जिसका थॉट जो है हायर होगा, उसके जीवन के हर, उसकी चाल में भी अंतर आ जाएगा कि कोई ऐसी तरह ना चलूँ मैं कि जिससे लोगों को नुकसान हो मेरे चलने से कोई। और अगर वो लो थॉट हो तो कह रहे मरने दे क्या, तो लो थॉट वाला क्या करेगा, उसका खाना भी घटिया होगा, उसकी बातचीत भी घटिया होगी, दो बातों में गाली देगा। और अगर विचार ऊंचे होंगे, तो अर्जुन को कहा कि तू विचारों को ऊपर उठा, मैं तुझे बुद्धि दे रहा हूँ, तू फिजिकल आँखों से मत देख, तो बुद्धि की आँख से देख। और जब बुद्धि से देखेगा तो तुझे लगेगा कि ये बुद्धि यही काम करती है। ये हम ज्ञान योग में करेंगे भी इस पर बात विचार से। बुद्धि यही काम करती है। बुद्धि प्लुरलिटी को ख़त्म कर देती है, यूनिवर्सलिटी कर। बुद्धि हमें यूनिवर्सल दिखाती है, बुद्धि बहुत ऊंची ले जाती है। तो अपनी इन फिजिकल आँखों को बंद करो, बुद्धि की आँखों को दिव्य जो दृष्टि दे रहा हूँ मैं तुझे, तो दिव्य दृष्टि से क्या होगा, तुझे विश्व रूप दिखाई देगा। और जब विश्व रूप दिखाई देगा तो तुझे लगेगा कि प्रकृति के नियम जो चल रहे हैं, तू तो उसमें निमित्त मात्र है। एक पीपल का पत्ता भी प्रकृति के नियमों से, एक पीपल के पत्ते हैं, उसमें हवा चल रही है ठंडी, लेकिन उसमें से एक ही पत्ता नीचे गिरा, बाकी क्यों नहीं गिरे? तो जो प्रकृति के नियमों को सोचता है वो तो बता देगा कि इस पत्ते के अंदर जो इनका भोजन होता है, पेड़ों का, उसका भोजन कम हो गया था, इसलिए पत्ता कमज़ोर था, ये हवा का जो रुख चल रहा था उस पर आ गया था। तो प्रकृति के नियम सारे जो हैं, इनको तू नहीं बदल सकता। बल्कि भगवान ने कहा मम माया दुरत्या, मैं भी प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकता। तो जो स्पाइनोजा वाली बात है कि प्रकृति के नियम भी वही हैं जो ईश्वर के नियम हैं, इनको कोई मनुष्य नहीं बदल सकता। इसलिए अर्जुन, तू जो काम करेगा वो तो एक निमित्त मात्र बनेगा। ये तो नियमों के हिसाब से आज ये नहीं मरेंगे, 50 साल बाद मर जाएंगे, 50 साल बाद नहीं मर जाएंगे, 70 साल के होकर मर जाएंगे। जातस्य ही दुर्हुर मृत्यु। इसलिए बुद्धि की आँख से बात कर, तो बुद्धि की दृष्टि अर्जुन को दे दी। अब जब ये बुद्धि की दृष्टि दे देते आदमी को, तो आदमी के अंदर बहुत ही गंभीरता आ जाती है, उसकी हर चीज़ ऊपर उठ जाती है। उसके जीवन की बातचीत में भी कभी उसके मुख से गाली नहीं निकलेगी, गंदगी नहीं निकलेगी उसके मुंह से, क्योंकि अब उसके विचार बहुत ऊंचे हो गए हैं। घर में खाना भी खाएगा तो खाने का ढंग ऊंचे स्टैंडर्ड का होगा, खाना भी ऊंचे स्टैंडर्ड का होगा। ये नहीं कि खाना खा रहे हैं ऐसे कि इधर से पता नहीं कब इधर का खाना इधर से उठा लिया, खाना खा लिया, वो बाकायदा बैठ ठीक ठाक। तो जीवन के सारे स्टैंडर्ड अगर ऊंचे करने हैं तो अपनी बुद्धि का काम ले, फिजिकल काम नहीं। और जब बुद्धि से काम लेगा तो तुझे सारा विश्व दिखाई देगा, विश्व दिखाई देगा तुझे। फिर ये परिवार का मोह नहीं रहेगा, परिवार का मोह खत्म हो जाएगा। तो ये जो कर्म है आदमी का, ये कर्म है अनासक्त भाव से कर्म। गांधी जी ने अपने यहाँ निष्काम का शब्द प्रयोग नहीं किया। गांधी जी ने खुद ही लिखा है कि मुझे गीता में निष्कर्म शब्द, बहुत सारे लोग निष्कर्म की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे गीता में निष्काम शब्द नहीं मिला, इसलिए मैं इसकी ठीक तरह से व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ। गीता में कई जगह मुझे अनासक्त योग मिला। ये कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा जन, योगस्थ कुरु होकर के, यानी क्या कर, अपने निष्काम भाव से नहीं,
बल्कि अनासक्त भाव होकर के योगस्थ कुरु करो, अपने कर्म तो कर। तो इसको उर्दू में भी कहा है लोगों ने। उर्दू ने कहा कि दुनिया में, हमारे यहाँ रामायण में इसका बड़ा अच्छा वर्णन आता है। रामायण में रहता है कि हनुमान जी जा रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या मिली? पहले सुरसा मिली। सुरसा जो है वो देवी वृत्ति है, सात्विक वृत्ति है। लेकिन सात्विक वृत्ति में विकार आ जाता है, सात्विक में भी लोकेशना व्याप जाती है। आदमी सात्विक काम कर रहा, मैंने एक अस्पताल बनवाया, इसका जगह जगह अमेरिका तक प्रोपेगेंडा होना चाहिए, फला आदमी ने कुरुक्षेत्र में ऐसा अस्पताल बनाया है जिसमें कैंसर के मरीज फ्री। ये जो लोकेशना है कि लोक में मेरा प्रचार होना चाहिए, ये अनल है, आग है जो सारे पुण्य को नाश कर देती है। तो पहली जो वृत्ति मिली उनको, वो सात्विक वृत्ति थी, हनुमान जी को जो मिली। अब सात्विक वृत्ति को कैसे पार करोगे? एक आदमी गीता स्कूल में आया, इनके स्कूल में आया, कहने लगे जी मैंने पंखा दान करना है स्कूल को। तो उन्होंने कहा लगवा दो। कहने लगे जी तीनों पंखड़ियों पे मेरा नाम लिखवा दो कि उन्होंने पंखा दान किया। ये लोकेशना जो आदमी को व्याप जाती है, ये लोकेशना आदमी का नाश कर देती है। इसको लोक प्रसिद्धि अनरदाह, लोक प्रसिद्धि की भावना जो है ये अग्नि है जो पुण्य का नाश कर देती है। आप पुण्य कर रहे हो तो पता नहीं लगना चाहिए मैंने पुण्य किया, दान किया। इसके लिए हमारे पास टाटा का एग्जाम्पल मौजूद है। टाटा के पास एक आदमी आए जो उस समय कराची में, क्योंकि हिंदुस्तान में टीबी का इलाज नहीं था उस समय, तो वो कहने लगे जी हम कराची में टीबी का अस्पताल बना रहे हैं और वहाँ ये कर रहे हैं हम कि जो 999 जो 1000 रुपया देगा उसके नाम का पत्थर लगवाया जाएगा। तो टाटा ने फाइल पे लिख दिया कि 999 रुपये कराची के अस्पताल को दान कर दिए जाएं। तो उनका जो मुंशी था वो आया, कहने लगा सर आपने ये लिखा है 999 रुपये दान कर दिए जाएं, 1 रुपया और बढ़ा दो, 1000 रुपये दान कर दिए जाएंगे, हमारा पत्थर लग जाएगा। तो टाटा कहने लगे मुंशी जी आप समझते नहीं, मैं अस्पताल बनाने के लिए दान दे रहा हूँ, पत्थर लगवाने के लिए दान नहीं दे रहा। मेरी रुचि पत्थर लगवाने में नहीं है, दान करने में है। तो आप अगर लोकेशना को जीतना चाहते हो तो आपको विनम्र होना पड़ेगा। हनुमान जी जब छोटे हो गए तब लंकिनी के पेट में से उसके सुरसा के पेट में से निकल गए, और जब तक उनको ये थे कि मेरा नाम अखबारों में छपना चाहिए, मैंने एक अंग्रेज़ की जेब काटी थी इसलिए मुझे स्वतंत्रता सेनानी का मेरा नाम होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी है। तो ये लोकेशना आदमी को पतित कर देती है। आप जो कर्म करो लोकेशना की भाव से मत करो। दूसरी वृत्ति जो मिलती है उनको करिमाया खग के उनका क्या था कि उल्टा काम है। देखो हम किसी आदमी को पकड़ लें तो इसकी परछाई रुक जाएगी, लेकिन ये जो थी समुद्र के अंदर जो रहती थी क्या करती थी कि आकाश में पक्षी उड़ रहा है कोई और नीचे उसकी पानी में परछाई पड़ रही है तो परछाई को पकड़ लेती थी, और परछाई को पकड़ लेती थी तो वो पक्षी फिर उड़ नहीं सकता था, और जो नीचे गिर पड़ता था उसको खा जाती थी। ये वृत्ति है तामसी वृत्ति। तामसी वृत्ति में क्या होता है कि किसी से हंसी खुशी में और उसके मित्र बन करके या और किसी तरह से उसके कुछ वीक पॉइंट पूछ लो। अब मुझे पता लग गया कि भाई इस आदमी के ये वीक पॉइंट हैं, तो मैंने उनको पकड़ लिया, परछाई पकड़ ली। अब वो आदमी उन्नति नहीं कर सकता। वो आदमी अगर शहर में किसी जलसे में बुलाया अपने अध्यक्षता करने के लिए, तो जिसने आपका अवगुण पकड़ रखा वो कह देगा कि तो चोर है, बदमाश है, मैंने इसने वहाँ से वो फलां चीज़ चुराई थी। तो ये जो तामसी वृत्ति है ये आदमी को किसी को ऊपर नहीं उठने देती। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको तामसी वृत्ति को कैसे जीतो। किसी की टांग खींचनी हो, उसके ब्लैकमेल करना हो, तो पहला उसका वीक पॉइंट पूछ लो, और जब वीक पॉइंट पता लग जाए ना एक बार, तो फिर अच्छी तरह उसको ब्लैकमेल करो।
तो ये वृत्ति जो है, इसको क्या किया उन्होंने कि ताही मार, ऐसी वृत्ति को तो पैदा ही मत होने दो। ये वृत्ति तो मन में पैदा ही नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी के वीक पॉइंट को पूछ लूँ और फिर उसको ब्लैकमेल करूँ, परछाई पकड़ लूँ और आदमी को नीचे गिरा लूँ। ये वृत्ति तो तामसी है, इसको तो मारना ही है। थोड़ी सी भी मन में एक बार आ जाए ना कि मैंने इस आदमी को सारे को नीचे गिराना है, इसलिए इसका कोई वीक पॉइंट कहीं से खोज के लाऊं और इसको नीचे गिरा दूं, ये वृत्ति मन में नहीं आनी चाहिए, तामसी वृत्ति नहीं आनी चाहिए। अब तीसरी वृत्ति जो है वो लंका की रक्षा कर रही है। लंका में क्या है? कनक कोटि विचित्र महीकृत, सोने के किले बने हुए हैं, दीवार भी सोने की है और उसमें मणियाँ लगी हुई हैं, इतना वैभव है, इतना सब कुछ है। तो वहाँ क्या उसकी रक्षा करने के लिए लंकनी खड़ी है, उस वैभव की रक्षा करने के लिए। और उस वैभव को भोग रहे हैं वहाँ विलासी लोग, राक्षस लोग, ये रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। हनुमान जी जब पहुँचते हैं तो हनुमान जी को रोकती है, कहती है ओए अंदर घुसने की जरूरत नहीं, यहाँ तो ऐश आराम अय्याशियाँ हो रही हैं और तू वहाँ संत बन करके आया है, भाग जा यहाँ से। तो हनुमान जी ने क्या किया? संतों का स्पर्श भी आदमी की बुद्धि बदल देता है। तो हनुमान जी ने एक मुट्ठी का एक महाकपि हन्नी, हनुमान जी ने सिर्फ उसके कंधे पे मुट्ठी मार, एक मुक्का मारा, रास्ता छोड़ दे मेरा। तो जैसे ही संत का स्पर्श हुआ तो क्या हुआ? रक्त का संपर्क होते शरीर मुंह में से खून निकलने लगा, नीचे गिर पड़ी। अब खून का मतलब क्या होता है संस्कृत में? खून को कहते हैं रक्त, और जब रक्त निकल गया शरीर में से तो हो गई विरक्त। तो हनुमान जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति दरिद्रता की बात नहीं करती, वैभवशाली संस्कृति सारी दुनिया में, लेकिन इस संस्कृति को भोगो किस तरह? अगर इसको भोगोगे भौतिकवाद की तरह से तो नाश हो जाएगा तुम्हारा। इसको तुमने भोगना है, रक्त निकाल दिया और विरक्त हो जाओ, विरक्त रूप में इसको भोगो। ये है अनासक्ति योग। संसार का जितना वैभव है उसको छोड़ करके मत भागो। इसलिए गीता कह रही है कि यहीं रहो, भागो मत, संघर्ष करो। तो ये है अनासक्त भाव। गांधी जी ने अनासक्त की बात की है। संसार के वैभव को त्याग के भागना नहीं है। कहीं वैदिक संस्कृति दरिद्रता की संस्कृति नहीं है। सारी दुनिया को हमने वैभव दिया है। लोगों के पास रोटी भी नहीं खाने के लिए। हमने कहा अन्नवता उर्नवता मामिक शब्दाम ऐसाम राजा भूयासम। हमारे देश में खूब अन्न पैदा हुए है भगवान, हमारे देश में खूब ओदन पैदा हो, चावल खूब पैदा हो, हमारे देश में खूब ईख पैदा हो, हमारे देश में सारी चीज़ें खूब संपन्न हो जाए देश। अरब में जहाँ चावल नहीं मिलते उन्हें पुलाव बनाने के लिए हमारे देश से लेंगे वो। अफ्रीका में जहाँ उन्हें गेहूँ नहीं मिलता खाने के लिए हमसे लेंगे, इतना ज़्यादा पैदा होगा। चीनी वहाँ कौन सी शुगर कौन सी मिलती है? वहाँ शुगर मिलती है इसकी क्या नाम है, खजूर की। वो बड़ी महंगी भी होती है और टेस्ट भी नहीं होता कुछ भी। वो हमसे शुगर लेंगे, हम दुनिया को देंगे। तो इतना वैभव होते हुए भी क्या करो? ये भारतीय संस्कृति बताएगी और कोई संस्कृति, और सब संस्कृतियाँ भोगवादी हैं। जब आपके पास इतना सारा वैभव आ गया तो खूब भोगो इसको। लेकिन भारतीय संस्कृति कहेगी इसको, ये भोग वाली संस्कृति नहीं है, ये विरक्त वाली संस्कृति है। रक्त नीचे निकल गया है जी, विरक्त हो गई है। शब्द उन्होंने खून लिखा है, उसका खून निकल गया। और रुधिर वमत धरनी धनमन्नी, रुधिर का मतलब होता है रक्त, और जब रक्त निकल गया धनमन्नी बाहर निकल गया, रक्त हो गया विरक्त।
तो संसार के वैभव को भोगो, लेकिन विरक्त भाव से। जब ये विरक्त भाव आ जाएगा तो फिर कोई संसार का कितना ही वैभव हो आपको बंधन में बांधने वाला नहीं होगा। चाहे आपके सामने बड़ी से बड़ी चीज़ें आएँ, लेकिन आपको कहीं भी किसी तरह से भी वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या होगा, वो बुद्धि योग आ जाएगा। यदा संगर्त चायं कूर्मांगने। अब ये बुद्धि क्या काम करेगी आपके, बुद्धि योग काम क्या करेगा, क्योंकि बुद्धि की आंखें खोल दी ना कृष्ण ने। तो बुद्धि की आंखें क्या करेगा कि जिस चीज़ में दोष दिखाई दे रहा है, कछुआ क्या करता है, यही करता है कि जिस चीज़ में दोष दिखाई देता है अपनी इंद्रियों को उसकी ओर से खींच लेता है। तो आपके अंदर इतनी शक्ति जब आएगी जबकि आपकी बुद्धि की आँख खुल जाएगी। या दूसरा काम क्या होगा, या भगवान की शरण में हो जाओगे। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोटि अग नासई तबहि। तू एक बार मेरे सामने आके खड़ा हो जा। ऐसे नहीं कि भगवान की मूर्ति सामने उन्होंने कहा तज मद मोह कपट छल नाना। 4 चीज़ें त्याग करके मेरे सामने खड़ा हो जाना। छल कपट से मत आना मेरे सामने, बिल्कुल निर्मल मन से मेरे सामने आ जा। मद से अहंकार आएगा तो मैंने तो अहंकार रावण का ही नाश कर दिया, तू क्या करेगा। मोह में भी मेरे पास मत आना। 4 चीज़ें त्याग करके क्या करना कि सन्मुख होए जीव मोए जब हैं। तूने तुझे शाम को ये हो रही है कि महाराज मुझे कैसे करोगे, कैसे बचाओगे। तो कहते शाम को करना, 4 चीज़ें त्याग देना, तज मद मोह कपट, और मेरे सामने सन्मुख आके खड़ा हो जाना। कहना है भगवान मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा शराब पीने को दिल कर रहा है, अब क्या करूँ मैं। तो कहते जब तू सन्मुख मेरे आके खड़ा होगा और एक बार इन 4 चीज़ों को त्याग के एक कह देगा तो करूँ सद तो मैं ऐसा कर दूंगा कि कल से तेरी वृत्ति शराब की तरफ नहीं जाएगी। एक बार भगवान के सामने जाके कहो कि भगवान मेरी रक्षा करो, ढाल बन जाए, तो भगवान कछुए के ढाल की तरह से या तो तुम्हारी रक्षा करेगा, और या तुम अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करो कि सारी इंद्रियों को खींच लो उनसे। तो इनको सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से गांधी जी ने अनासक्त योग के नाम से उन्होंने इनका नाम रखा। क्योंकि गांधी जी ने कई जगह लिखा, 1-2 जगह नहीं, कि मैं निष्काम की का शब्द तो गीता में मिला नहीं, लेकिन मैं निष्काम की धारणा को भी अच्छी तरह समझ नहीं पाया। तो कहते कुछ लोग निष्काम का कुछ अर्थ लेते हैं, कुछ लोग निष्काम का कुछ अर्थ लेते हैं। तो गांधी जी ने एक जगह बड़ा मखौल में लिखा है, कहते एक आदमी ने कहा निष्काम का अर्थ होता है कि कोई कामना नहीं होनी चाहिए मन में। तो कहते मैंने उस आदमी को कहा तुम एक काम करो, कामना नहीं होनी चाहिए और कर्म करे जाओ। तो तुम ऐसा करो, लाठी मेरे पास रखिए से ले जाओ। और कहते यहाँ अहमदाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ, कहते इस लाठी को घुमाते हुए सारे शहर में घूमो। कोई आदमी पूछे क्या कर रहा है, तो निष्काम, कामना कोई नहीं है मेरे मन में, मेरे मन में कोई नहीं है, बस लाठी घुमाया जा रहा हूँ। तो कहते क्या ये निष्काम कर्म है। तो वो चुप हो, कहते वो मेरी बात का जवाब नहीं दे सका। तो मैंने कहा भाई निष्काम समझाओ तो सही, तब मैं निष्काम का शब्द प्रयोग करूं, नहीं तो मैं निष्काम का शब्द प्रयोग नहीं करा। तो गांधी जी ने कहा कि निष्काम का अर्थ ये है उद्देश्य विहीन काम। कामना मन में नहीं हो, उद्देश्य नहीं हो। तो गांधी जी कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पीपल का पत्ता होता है वो टूट करके जाता है, या कटी हुई पतंग होती है टूट करके जाता है, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, उसकी कोई कामना नहीं होती, तो वो गंदगी के ढेर में गिरता है, कहीं कुछ जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। तो गांधी जी ने कहा कि जो निष्काम की ये कि कामना मत रखो और कर्म किए जाओ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे निष्काम का शब्द जो है उसको कोई ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अनासक्ति का प्रयोग कर दिया। अनासक्ति योग से काम करो। तो इस अनासक्त के भाव को, चूँकि आज बहुत देर हो गई, कल इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे
और ख़ास तौर से जिन्होंने निष्काम का शब्द प्रयोग किया है, निष्काम की सही व्याख्या क्या है, इसको कल करेंगे। जो लोग निष्काम का शब्द तो प्रयोग कर रहे हैं, पर ये कर रहे हैं जी बस ऐसे कोई कामना नहीं, ऐसे काम करे जाओ। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गए, कोई कामना नहीं है, वो किताब उठाई, पढ़नी शुरू कर दी। साल भर बाद पता लगा परीक्षा आ गई IAS की, भाई कोई किताब, कहते मैंने कोई कामना तो थी नहीं कि IAS की इम्तहान देना है, ऐसी किताबें पढ़ता रहा। तो निष्काम की ये परिभाषा नहीं है। निष्काम की क्या परिभाषा है, यानी जिन लोगों ने निष्काम शब्द का प्रयोग किया है, अब हम देखेंगे गांधी जी को तो निष्काम का शब्द समझ नहीं आया। जैसे उन्होंने लिखा कि मैंने एक आदमी से पूछा, तो मैंने कहा जब कोई तेरी कामना ही नहीं तेरे मन में तो लठ घुमाता फिर सारे में, और जब शाम को थक जाए तो आ जाना। तो कोई पूछे क्या कर रहा, कहते कोई कामना तो थी नहीं मेरे मन में, कर्म करता रहा मैं। तो कहते वो मुझे समझा ही नहीं पाया। तो निष्काम को कल हम समझेंगे कि निष्काम की सही व्याख्या क्या है। जो लोग चोगा पहन करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हैं, वो निष्काम की उल्टी सीधी व्याख्या करते हैं। हम ये व्याख्या करेंगे कल कि निष्काम शब्द का भी वही अर्थ है जो गांधी जी की अनासक्ति का है। इस पर कल हम विचार करेंगे, और इसमें हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी कि कर्म फल त्याग जो है ये है निष्काम। ये नहीं कि बिना कामना के हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मन में कुछ भी हमारी इच्छा नहीं है, यूँ मैं हाथ करे जा रहा हूँ, क्या कर रहे हो जी। अगर मैंने कह दिया जी मक्खी उड़ा रहा हूँ, तो कहते तेरे मन में कामना थी, तू तो पापी बन गया, पतित हो गया। क्यों? कामना से जो काम करेगा, काम में कर्म जो करेगा वो तो नीचे हो जाएगा। और मैंने अगर ये कह दिया मैं तो ऐसे ही कामना विहीन हूँ, तो गांधी जी कहते मेरी समझ में नहीं आया फिर ये। तो जो समझाने वाले हैं, बुद्धिमान लोग हैं, हम उनकी व्याख्या देखेंगे कि निष्काम शब्द को उन्होंने ठीक तरह से कैसे व्याख्या की है, जिससे कि हमें यह ना हो कि भाई निष्काम का शब्द जो है, और जब हम निष्काम की व्याख्या करते हुए आएंगे तो हमें यही नतीजा निकलेगा कि जिसको गांधी जी अनासक्त योग कह रहे हैं, जिसको हमारे विवेकानंद जी कह रहे हैं भागो मत संघर्ष करो, उस संघर्ष का फल त्याग दो। भगत सिंह ने यही काम किया। उसने कहा संघर्ष करो अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन कभी MP का टिकट नहीं मांगा, MLA का टिकट नहीं मांगा, या ये नहीं कहा कि मेरे फ़ोटो छपवा के दुनिया में छपवाओ। तो जब हम ये करेंगे, सारी डिस्कशन करेंगे, तो पता लगेगा कि निष्काम का सही अर्थ ये है, और निष्काम के सही अर्थ को फिर अनासक्ति से जोड़ेंगे हम।